चला जा मेरे साथ। अरे कहाँ जा रहे हो? इससे बात करनी है इसलिए बाहर ले जा रहा हूँ। अरे इससे क्या बात करनी है? बाप ने हाँ बोला तो बात फाइनल। ऐसा क्या? कौन है इसका बाप? ये है। अच्छा वो उसके पीछे। बाप तो बेटी पे बिल्कुल नहीं गया। बाप की शक्ल अपनी माँ पर गई है ना। और इसकी शक्ल माँ के बाप। इस घर में इतनी पॉपुलेशन आई कहाँ से? वो नमूना है कौन? आप उस आदि मानव को नहीं जानते? नहीं जानता। उसके लिए तो कहानी सुनानी पड़ेगी। चल सुना। एक बार एक राजा था। किसान था? नहीं, इस बार असली राजा था। एक बात पूछूं? हाँ? इस कहानी में वो आदमी है? 100% है। तो कंटिन्यू। एक राजा था। हाँ। उस राजा के 6 बेटे थे। 6 कैसे हो सकते हैं? 7 बेटे रहे होंगे ना। 7 बेटी थी, कार एक्सीडेंट में एक की मौत हो गई। अबे गधे, उस टाइम कारें होती थी। ये एक राजा की कहानी है। ये किसी राज्य का राजा नहीं था, ये दिल से राजा था। दिल का राजा? हर कोई तुम्हारी तरह छोटे दिल वाला नहीं होता। बड़ा दिल होने से कोई राजा हो जाता है क्या? तू सुना। राजा के बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में क्यों? वो तो मर चुका था ना। मरने वाला 7वां बेटा था। हॉस्पिटल में 6ठे बेटे को एडमिट किया। 6ठा बेटा। कंटिन्यू। उस बेचारे को ब्लड की जरूरत थी तो राजा ने पूरा 1 लीटर ब्लड बोतल में डाल दिया। ऑरेंज जूस था जो बोतल में डाला, डायरेक्टली बेटे को क्यों नहीं चढ़ा दिया? राजा का ब्लड नहीं था, 5वें बेटे का ब्लड था। उसे सीधे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? 5वें बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो दूसरे हॉस्पिटल में था। अरे स्टूपिड, एक हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट से ब्लड लेके दूसरे पेशेंट को ब्लड चढ़ा देना, ये क्या लॉजिक हुआ? अरे उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया ना। ब्लड ग्रुप कैसे मैच हुआ? एक ही दिन एक ही जगह पर एक्सीडेंट हुआ, इसलिए ब्लड ग्रुप मैच हो गया। सही बोला ना? ठीक है। उसका खून निकल के इतने बड़े बोतल में भरा, उसके बाद क्या हुआ? बोतल को लेकर राजा रेलवे स्टेशन पर गया। हाँ। ट्रेन आगे बढ़ी। वो पीछे पीछे भागा। ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। ट्रेन और तेज भागी। वो और तेज अरे भागा। चुप रहो। उसने ट्रेन पकड़ी या नहीं? किसी ने चेन खींच ली तो वो ट्रेन पर चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, ट्रेन स्टेशन पहुंची, उसने खून चढ़ाया और बेटा बच गया। चलो भाई। अरे इस पूरी कहानी में ये बूढ़ा कहाँ है? मैंने कहा था ना किसी ने चेन खींची थी। हाँ। ये वही आदमी है। चेन खींचने की क्या जरूरत थी? हाँ? नहीं भी खींचते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी चेन की बात कर रहे हो? ये कहानी अब मैं और नहीं सुन सकता। मुझसे बात कर रहे हो या खुद से? तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। मुझसे? हाँ। तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? सामने वाली सीट पे बैठ। मैं फेस टू फेस बात करता हूँ। मेरी फूटी किस्मत। चकना, तुम्हारी बेटी को बाहर ले जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी? क्यों, डाउट है क्या? हाँ, उसे बाहर ले जाके क्या करोगे? अरे वो तुम्हें क्यों बताऊं? उससे शादी करनी है इसलिए जानना चाहता हूँ उसे। तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ। उसकी शादी किसी और से करवा। किसी और से क्यों शादी होगी? मैं हूं ना उसका दूल्हा, सिर्फ मैं हूं। तुम हो? हाँ। ले जा, लेके जा उसे, जहाँ जाना है जा, जैसे मन आए एंजॉय कर। छी, बर्बाद कर दी मेरी लाइफ। हाँ, मुझे लड़की पसंद है। अच्छी बात है, तुझे पसंद आ गई। शादी किसी भी हॉल में करना, लेकिन हनीमून स्विट्जरलैंड में होना चाहिए। हनीमून में तू क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? दूल्हा मैं हूँ तो हनीमून के बारे में मैं ही सोचूंगा ना। खुद को दूल्हा समझ रहा है? तो और क्या? नो फर्दर डिस्कशंस। दुल्हन मुझे बहुत पसंद है और उसके बाप को मैं पसंद हूँ। सो हमारा हनीमून स्विट्जरलैंड में ही होगा, चाहे काले धन से तत्काल टिकट क्यों ना कटवानी पड़े। बाथरूम वाले जोकर की हिम्मत देखी, दोनों को हाँ कर दिया। लेकर आओ उसे। मेरे पोते के साथ साथ उस लड़के को भी हाँ कह दिया तूने। उसने मुझे मारा सर। जो मारेगा उसे हाँ कह देगा? मना भी नहीं कर सकता। मार तो। अब हाँ ओके है? डबल ओके सर। ये फाइनल समझे? दिस इज फाइनल सर। नो सेमीफाइनल्स, नो क्वार्टर फाइनल्स। शादी की तैयारियां शुरू कर दो। इसे याद रखना। सब के सब पागल हैं। फूटी किस्मत रे, फूटी किस्मत। स्वामी, दिखने में तो आप सच्चाई और ज्ञान की मूर्त लगते हैं। अपने दुख आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिना दुख का मनुष्य और बिना बैल का खेत एक समान। बाप रे, बाप रे, आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी। वेल सेड स्वामी। नॉट मेंशन। चाइना बॉर्डर पर भी जितनी टेंशन नहीं है उतनी मुझे है। दुख को मिठाई की तरह बांटो तो मीठा लगेगा। जी स्वामी। टाइम वेस्ट न करके डायरेक्ट पॉइंट पर आओ बस। 20 years back, I loved a girl. उसका नाम संध्या। इवनिंग। उसने मेरे सामने शर्त रखी। आजकल खुजूर बुजुर बहुत बढ़ गई है। इस महान स्वामी के साथ अपने गम शेयर कर रहा था। किसके साथ कर रहे थे? इस सिद्ध पुरुष के साथ, ये बुद्ध पुरुष। इस सिद्ध पुरुष के साथ? इस महापुरुष के महान कार्यों को सुनोगे? कौन से कार्य? अरे, जब से इसने मेरी लाइफ में एंटर किया, मेरी हालत डूबते हुए टाइटैनिक जैसी हो गई है। मालूम है उससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? अपने दिल के गम और दुख तुझसे शेयर करना। नहीं पंडित जी, पंचांग को ठीक से पढ़ो और एक फर्स्ट क्लास मुहूर्त निकालो। रुके ताऊ जी, इस घर में सबसे बड़ा शुभ कार्य हो रहा है, आपकी शादी की सालगिरह।
हाँ दादाजी, चाचा सही कह रहे हैं, शादी बर्थडे के बाद ही होगी। मान जाइए ना। मान जाइए ना। आज मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी घर आना। कोशिश करूंगा। भगवान करे ये शादी होते ही मेरी भी विदाई की रस्म हो जाए। अरे अपने यार की शादी है, बहुत मजा आएगा। लीजिए। तेरी मिठाई की ऐसी की तैसी, यहाँ मैं खुद ब्लडी फूल बन चुका हूँ। सॉरी पूजा डार्लिंग। वाह वाह। अरे रॉन्ग नंबर था। ढोंगी कहीं के, मुझे धोखा दे रहे थे। हाँ? सुनो, ये लो पहन लो। सर जी जरा एक ठुमका तो लगा दो। अपनी बर्बादी पे नाचूं? नाच, वरना फिर बंद कर दूंगा। ये लीजिए। सुखी रहो बेटी। लाइए पंडित जी, मुझे दीजिए, ये आपके लिए। फोटो क्यों देख रहे हैं? मैं यहाँ हूँ। इसे जानते हो? मुझे पता नहीं है, आगे वाली कॉलोनी में देखिए। बच गया। वो वहाँ रहते हैं। अरे भागो भाई, इसी ने हमें बेवकूफ बनाया था। ये लो, खाओ ना। नहीं नहीं। हाँ बोलिए। पिचेश्वर किस लड़की को लेके आया था? हाँ लाया तो था। वो हमारा पिचेश्वर नहीं है। हाँ मुझे सब पता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सब समझ गया। सब लोग यहाँ आओ, सनसनीखेज खबर आई है। तो सुनिए, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो यही है। आदिया, आदिया, ये लो। सुनिए, लड़का लड़की दोनों को मार दो। सुनो ना उन्होंने क्या कहा, लड़की को मार दो। जाओ। किसी ने मेरी पोती को हाथ भी लगाया तो जान ले लूंगा। अरे पर क्या है? ये लड़की इस घर की वारिस है। ए दिलेश्वर, कैसे मार दे इसे? अब तुम ही बताओ, क्या गुनाह किया इस बेचारी ने? सबका प्यार ही तो पाना चाहती थी बस, जबकि हम उसकी जान लेना चाहते थे और उसका मकसद तो हम सबको बदलना था। देखो बेटा, आखिर किस चीज की कमी है हमें? इज्जत दौलत क्या नहीं है? जो नहीं है तो बस वो है सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी। ये लड़का इसे लेकर आया और हम सबको प्यार का सबक सिखाया। अरे इस लड़के के पैर धोकर उस पानी को अपने सर पर लगाना चाहिए। ऐसे लड़के को क्यों मारना चाहते हो? हैं? ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, बल्कि इस पूरे परिवार की सोच है। सच कहा, आप मान जाइए। ठीक है, जो आप कहेंगे वो सही होगा। वो हमारी बेटी है। आज मैं बहुत खुश हूं। अच्छा सुनो बेटा, तुम तो जानते हो हर शुभ कार्य से पहले हम सब स्वामी वेंकटेश्वर के दर्शन करने जाते हैं। हम रवाना हो रहे हैं, तुम भी वहां पहुंचो। मैं आ जाऊंगा पापा, रास्ते में मिलता हूं। अपने दादा को माफ कर दो। क्या कहूं तुमसे, यह परिवार हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। हाँ।